थोड़ी सिक्योरिटी जो कंसर्न थे उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है स्लो पड़ा। दूसरा जो इसका फेज़ 2 है, जैसे आजी साहब ने बात की, बिल्कुल आजी साहब के साथ मुतफिक हूँ, क्योंकि ये जो जवाब मेरे पास मुझे भिजवाया मेरे दोस्त मीर सलीम कोसा साहब ने, उनके डिपार्टमेंट के दोस्तों ने, उनका जो PC1 बनाया जो कंसल्टेंट है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उस काम के स्कोप में थी जो उन्होंने नहीं ली है, खासकर पहाड़ों की कटाई है, कटाई बिल्कुल नहीं ली है, वो PC1 जो है वो उस तरह की नहीं बनी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुए, काम शुरू हुए, तो वहाँ पर नक्शा ही कुछ और है। अब चूँकि रिवीजन के हवाले से आपको आपके इल्म में बेहतर तौर पर है, चूँकि आप भी उस पूरे प्रोसेस में रिवीजन के शामिल हैं, रिवीजन पॉलिसी आ रही है, फौरी अमल में आएगी तो वो रिवाइज होगी, तो उस रिवीजन में इंशाल्लाह इस काम का जो वो बचा हुआ हिस्सा है वो कवर हो जाएगा। इसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन, इसकी किलोमीटर है 30, फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, 13 किलोमीटर है, टोटल तकरीबन 1537 मिलियन का है, और तकरीबन 426 के करीब इसको रिलीज़ हो चुके हैं। इसका फिजिकल 29% है प्रोग्रेस, और फाइनेंशियल जो है इसका 27% प्रोग्रेस है। इसी तरह जो है फेज़ 3 भी सेम इसी तरह। फेज़ 3 तकरीबन उसकी टोटल कॉस्ट है 3393 जो मिलियन है, इसकी टोटल कॉस्ट 22 किलोमीटर है ये टोटल एरिया, और 815 के करीब इसको रिलीज़ हो चुके हैं। फिजिकल प्रोग्रेस इसकी 27 है और फाइनेंशियल 24 है। सेम इसमें भी यही जो है कंसल्टेंट और वही जो डिज़ाइन का मसला है, क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड पे वो डिज़ाइन नहीं लिया गया, तो इस पर डिपार्टमेंट अपने तौर पर जो इंक्वायरी करके देख भी रही है कि इस तरह के जो है पार्टी PC1 क्यों आके सबमिट होते हैं कि बाद में जो है आपको उसके लिए रिवीजन की तरफ जाना पड़ता है। तो कई रिवीजन है उस पर शक शुबात भी किए जा सकते हैं, लेकिन कई रिवीजन ऐसे हैं जो जेन्युइन और जायज़ है, तो मेरे ख्याल से ये जायज़ और जेन्युइन रिवीजन की तरफ है। तो इस काम की कंप्लीशन के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सोशियो इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह इसको जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। इंशाल्लाह इस पर रिवीजन का जो मरहला तय होगा उसके बाद ये काम का प्रोग्रेस। ये रिलीज और एक्सपेंडिचर में कोई है डिफरेंस आ रही है? सर रिलीज मैंने आपको बताया, फिजिकल जैसे फेज़ 3 का 27% है, फाइनेंशियल जो है उसका 24% है, अभी फाइनेंशियल कम है। इसी तरह आप जा रहे हैं फेज़ 2 में, जो फिजिकल है 29% है, फाइनेंशियल 27 है, फाइनेंशियल कम दिया हुआ है, फिजिकल प्रोग्रेस उसका ओके, फिजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा है उससे। जी बहुत अच्छा किया, मगर पता नहीं इसमें फिर बाद में हमल है, बल्कि कई स्कीमों का जब प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंगें होती हैं, CM साहब जो चेयर कर रहे होते हैं, अक्सर उनकी नाराज़गी इसी पर होती है कि कोयटा में जापान होटल में जाके आप लोग PC1 बनाते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे जाके ना आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना काम। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अक्रॉस बोर्ड सारे ऑफिसर्स ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने काम अच्छा किया हुआ है, लेकिन बाज़ जगह इस तरह के फॉल्टी जो PC1 बनते हैं उसका फिर इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपकी फिजिकल जो पोजीशन है उसके ऊपर आके पड़ता है। मैं आपको कहूँ अभी सर, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, दूसरा बजट हम दे रहे हैं, अभी तीसरे बजट की तरफ जा रहे हैं, 2 बजट हम सरप्लस दे चुके हैं, ये कंडीशन है आपके ऊपर। अगला बजट आपको मजीद इससे जो है ज़्यादा हिस्सा जो अपना शेयर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सरप्लस करने के ऊपर। फिर इस तरह के जो 40 PC1 आएंगे जो आपके बजट के बैलेंस को जो है डिसबैलेंस करेंगे, तो ये इम्पैक्ट आपके फिजिकल पोजीशन पर पड़ेगा, तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट से जो है मैं बिल्कुल यही बात करूँगा, अगर जैसे आजी साहब कहते हैं बाज़ लोगों ने रिवीजन गलत की, तो मैं कहता हूँ जिन्होंने PC1 गलत बनाई क्वालिटी उनको फिलहाल एक दफ़ा माफ कर देते हैं, लेकिन आइंदा से जो PC1 सबमिट होती है वो PC1 प्रॉपर हो और थ्रू मेरिट हो और उसी ग्राउंड की जो कंडीशन और हालत की बुनियाद। मिनिस्टर साहब देखें, ये पब्लिक मनी है।